नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं टॉप हेडलाइंस, जिसमें हम देते हैं जानकारी अब तक की प्रमुख खबरों की। तो आइए नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बूटापथरी आतंकी हमले में एक और जवान शहीद। हमले में शहादत पाने वाले जवानों की संख्या हुई 3। हमले में 2 पोर्टरों की भी हुई है मौत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बूटापथरी आतंकी हमले की निंदा। कहा, इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कहा, हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बारामूला आतंकी हमले को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा कि वह हमसे इस बात का बदला ले रहे हैं कि हम उनके साथ शामिल नहीं हुए। कहा, इस प्रकार के हमले दोनों देशों को होगा इससे नुकसान। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती ने 2 जवानों की शहादत पर जताया अफसोस। उन्होंने इस हमले को कायरतापूर्ण और कायराना हरकत बताया। कहा, घाटी में हमलों की ये हालिया श्रृंखला गंभीर चिंता का विषय। गुलमर्ग बूटापथरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें आतंकियों की तलाश में जुटी। शुक्रवार को हुए आतंकी हमले में 2 सेना के जवान हुए शहीद, 2 पोर्टर मारे गए। गुलमर्ग में गंडोला और अन्य पर्यटक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी। अधिकारियों ने कहा, स्की रिजॉर्ट पर्यटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित। यहां के होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवाएं पर्यटकों से भरी हुई। आतंकी हमले में मारे गए मुश्ताक अहमद के घर मातम पसरा। हर कोई इस हमले के कड़े शब्दों में निंदा कर रहा। लोगों ने कहा, परिवार की रोजी रोटी के लिए मुश्ताक ही एकमात्र सहारा था। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने दरबार मूव बहाली को लेकर किया प्रदर्शन। साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की अपील। कहा, कई सरकारी फाइलें दोनों शहरों के बीच फंसी हुई। राजगढ़ के दुकानदारों ने डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, वेट एंड मेयर की जांच करने के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लिया गया। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अर्श एनजीओ के कुष्ठाश्रम भगवती नगर में डिजिटल लैंप और खाद्य पदार्थ वितरित किए गए। एनजीओ के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जय ने यहां रह रहे लोगों से बातचीत की। कहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यहां के लोगों को अपनेपन का एहसास करवाना। एमएलए सुनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने धुंधक पुल का किया दौरा। जल्द ही पुल के मरम्मत कार्य शुरू करने का दिया आश्वासन। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। बड़गाम जिले के खान साहब के बुगरू गांव में अज्ञात शव मिला। पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर शव कब्जे में लिया। वहीं मृतक की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे। श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर स्कूल अध्यक्ष संजीव गुप्ता और निदेशक रजनी गुप्ता ने अवार्ड प्राप्त किया। अवार्ड सेरेमनी गुरुग्राम के दलीला एम्बियंस में हुई। नौशहरा में एसएलआरएम प्रोजेक्ट जल्द होगा शुरू। इसके लिए मैन पावर को भी जल्द किया जाएगा तैनात। संबंधित अधिकारियों ने कहा, जल्द ही नौशहरा वासियों को साफ सुथरा वातावरण देखने को मिलेगा। मीरा साहब में स्थित टाली मोड़ बिजली विभाग के स्टोर में हुई चोरी। 2 चोरों ने चौकीदारों को बंधक बनाकर लाखों की तारें की चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और इसी के साथ टॉप हेडलाइंस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उसे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल। यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।